विशेष गुणनफलों का उपयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक को परिकलित कीजिए। यूजिंग स्पेशल प्रोडक्ट्स कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हमने पढ़ा है उसके हेल्प से ये सारा सॉल्व करना है। क्या क्या स्पेशल प्रोडक्ट पढ़ा है एक बार मैं रिवीजन करवा दे रही हूं। क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन हो गया आपका मेजर स्पेशल प्रोडक्ट। सिर्फ ये तीन फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो फिर ये सब आगे का सम आप इजिली कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है, 101 एंड 101। अब इसको हम लोग ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि बाद में उसको सॉल्व करना इजी हो। जैसे 101 है, इसको हम लोग 100 प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर 101 को ही तोड़ना हो तो हम लोग इसको 99 प्लस 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोगों का कोई फायदा नहीं है। इससे क्या होगा, सम हम लोग का और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर से 99 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 99 इंटू 99 करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसे नंबर में उसको तोड़ेंगे कि जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 101 को अगर 100 प्लस 1 में तोड़ेंगे तो इजी होगा। देखिए 101 इंटू 101 है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या है, ये एक्चुअली 101 का होल स्क्वायर, राइट। अब 101 की जगह हम लोग लिख रहे हैं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है 100 है, b क्या है 1 है। तो डायरेक्टली अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर 100 इंटू बी क्या है यहाँ पर 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो क्या आया 100 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 जीरो और बढ़ जाएगा 10,000 प्लस 2 इंटू 100, ये हो गया 200 इंटू 1 करेंगे तो 200 ही आएगा प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब 10,000 में 200 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,201। अब क्या हुआ, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना पड़ा क्योंकि ये 0 इस तरह का नंबर था तो बिल्कुल इजीली मल्टीप्लाई हो गया। डायरेक्टली 2 इंटू 100 करना 200, डायरेक्टली 0 पुट कर दिया। तो नंबर हम लोगों को ऐसा लेना है कि यहाँ पर आगे कैलकुलेशन हमारा इजी हो। इस तरह के नंबर्स में नहीं तोड़ेंगे। अगर स्पेशल प्रोडक्ट बोला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 99 प्लस 2 या 98 प्लस 3 इस तरह के नंबर में तोड़ा जाए, क्योंकि अगर हम लोग इसको 98 प्लस 3 इस तरह में तोड़ेंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन इजी नहीं होगा, वो और टफ हो जाएगा। उससे बेटर हम लोग डायरेक्टली 101 इंटू 101 करेंगे, वो हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नंबर यहाँ पर लेना है जिससे आगे का कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। नेक्स्ट करते हैं 98 इंटू 98। इसको भी हम लोगों को तोड़ना है। क्या करेंगे, इजी नंबर में तोड़ेंगे। तो क्या कर सकते हैं, 98 है तो 100 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं। 100 माइनस 2 करेंगे, 100 भी इजी नंबर है, 2 भी, इनका जो भी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, इजीली हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 है 98 इंटू 98। ये एक्चुअल में क्या है, 98 का होल स्क्वायर है जिसको हम लोग किस में तोड़ रहे हैं, 100 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। a यहां पर क्या है 100, b है 2, तो a स्क्वायर, a यहां पे क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है 100 इंटू b क्या है 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 10,000, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। 100 है क्योंकि पावर 2 है तो मतलब 2 जीरो होगा। अब 2 इंटू 2 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा 400, तो माइनस 400 प्लस 4। अब 10,000 में माइनस 400 और प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9604। 10,000 में 400 जाएगा तो क्या बचेगा 9600 और 9600 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9604। ये हो गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्या है 68 इंटू 72, 68 इंटू 72। अब ये दोनों यहां पर अब अलग अलग नंबर है, तो कुछ ऐसा नंबर लेना होगा जो दोनों में कॉमन हो, तभी हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो लगा सकते हैं अपना। तो 68 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 70 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 72 को क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर ऐसा कॉमन हम लोगों को चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग इसका फॉर्मूला लगा पाएंगे। ये क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, राइट। ये हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो 68 और 72 को हम लोग ऐसे तोड़े हैं कि दोनों का a और b क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 68 को लिखा 70 माइनस 2 और 72 को लिखा 70 प्लस 2। तो अभी हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका वैल्यू है, ठीक है। तो पुट करते हैं डायरेक्ट, a यहां पर क्या है 70, तो a स्क्वायर 70 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यहां पर b 2 है इसीलिए 2 स्क्वायर। अब 70 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये 0 है तो ये 0 क्या हो जाएगा, ये भी 2 बार हो जाएगा। तो 4900 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, 4900 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 4896। यही है हमारा आंसर। तो ये क्या हो गया, स्पेशल प्रोडक्ट के यूज से एकदम इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। नंबर हमेशा ऐसा लेंगे जिससे कि बाद में कैलकुलेशन इजी हो। नंबर 4, 107 इंटू 103, 107 इंटू 103। अब इसमें भी वही करना है, इसको इजी नंबर में तोड़ना है सबसे पहले। तो 107 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, इंटू 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, राइट। ऐसे तो मेजर फॉर्मूला हम लोगों का वही 3 है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया हम लोग का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसके अलावा जो पहले स्पेशल प्रोडक्ट बता रही थी तब भी ये फॉर्मूला बताया था, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। ये था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। आप चाहो तो ये जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज है वो लर्न करके ये सब सम और इजीली एक लाइन में कर सकते हो, बट ये बड़े बड़े फॉर्मूलाज बाद में याद नहीं रहते हैं, भूल ही जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली जैसे मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं हम लोग वो कर सकते हो, वो भी इजी होगा। अगर डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो फिर आप इसको लर्न करके डायरेक्टली एक लाइन में ये सम कर सकते हैं। इस चैप्टर के अलावा आगे जब हम लोग और अलजेब्रा करेंगे तो फिर सिर्फ अगर आपको ये 3 फॉर्मूला याद है तो फिर आप कर सकते हो। स्क्वायर वाले इतने फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर सम आप इजीली कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रहते हैं तो आप याद करो और उसको डायरेक्टली कर सकते हो, और अगर नहीं भी रहते हैं तो भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला से इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे क्या है 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, तो a यहाँ पे क्या है 100 है, तो 100 प्लस 3 इंटू एक्स, नहीं a हमारा यहाँ पे 7 है ना, 7 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है 100 है तो इंटू 100 फिर प्लस ए बी यानी कि 7 इंटू 3 दैट इज 21। क्या लिखा, इसको एक बार मैं वापस अच्छे से लिख रही हूँ, 100 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 21। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं हम लोग तो इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 7 प्लस 3 हो गया 10, 10 इंटू 100 मतलब कि एक 0 और बढ़ जाएगा, 100 है इंटू 10 करेंगे तो मतलब वो 1000 हो गया, क्योंकि 7 प्लस 3 क्या 10 होता है, प्लस 21।
अब इसको जस्ट ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 11021। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो जैसे सिंपली हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं 100 इंटू 100, फिर 100 से 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर 7 से 100, फिर 7 से 3, तो भी हमारा आंसर यही आएगा। और इसको हम लोग क्योंकि 107 और 103 को 100 प्लस 7 और 100 प्लस 3 में तोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या क्या नंबर्स आए हैं, 100 आया है, 7 आया है और 3 आया है, तो ये सारे छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो आप चाहो तो उसको वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो भी अच्छी बात है, आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला यूज करके इसको कर सकते हो। 56 इंटू 48, 56 इंटू 48, इसको भी हम लोगों को पहले एक कॉमन नंबर से तोड़ना होगा। इसमें क्या था, 107 एंड 103, तो 100 और 7, 100 और 3, तो ये 100 दोनों में कॉमन था। इसमें भी ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन आ पाए, तो क्या है 50 के आसपास का नंबर है, तो मतलब 50 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो 56 और 48 है, तो दोनों के बीच में क्या कॉमन हो सकता है, 50 ही कॉमन हो सकता है। जीरो वाला नंबर ही हम लोग देखेंगे जिससे कि इजीली हम लोग बाद में सॉल्व कर पाए। तो 50 से जब ये कंपेयर करो तो ये क्या आएगा, 50 प्लस 6 है, ठीक है, और 48 क्या है, 50 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग। ये भी देखिए सेम चीज, अगर चाहो तो ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो डायरेक्टली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वो भी कर सकते हो। 50 प्लस एक्स इंटू 50 माइनस 2। अब अगर चाहे तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद रहता है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप वो करो। 50 इंटू 50, तो ये क्या हो गया, 50 का स्क्वायर हो गया, फिर 50 इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 50, फिर 6 से दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 50 और प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2, जो कि हो जाएगा हमारा 12। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500, माइनस 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 100, प्लस 6 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, ये 0 0 पुट कर लिया, माइनस 12। अब बस सारा प्लस माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2500, और ये क्या 300 माइनस 100, तो हो गया 200। 2500 प्लस 200 2700, और 2700 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2688। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला भी अगर हम लोग यूज करते हैं तो यही स्टेप्स हम लोग को करना है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखते हो तो भी ये इजीली ही सॉल्व होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बात क्या है कि इसको जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसका स्क्वायर, मतलब छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ेंगे। बड़ा नंबर जो होगा उसके लास्ट में अगर 0 होगा तो उसका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और साथ में 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर अगर होता है तो उसका कैलकुलेशन वैसे भी इजी है। तो इसको सिर्फ तोड़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। देख रहे हैं इसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं हुआ है, वही सेम चीज है, बस फर्क क्या था, यहाँ पर ये प्लस करके 100 कॉमन ले लिया गया है, और यहाँ पर भी अगर हम लोग चाहे तो 50 कॉमन लेके 2 और 6 अंदर कर सकते हैं, वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला ज्यादा याद रहता है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, और अगर ये फॉर्मूलाज नहीं याद रहते हैं तो इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 94 इंटू 99, नंबर 6, ये है 94 इंटू 99। अब इसको भी पहले तोड़ना है, इजी नंबर में तोड़ेंगे, तो दोनों क्या है 90s में है, मतलब 100 से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो 94 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 6, 100 माइनस 6 करेंगे तो 94 आएगा, और 99 को क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो ये हो गया, तोड़ लिया इसको। अब इसको भी सेम, अगर इसको एक फॉर्मूला में आपको करना है तो क्या है, x माइनस ए
इंटू एक्स माइनस बी, ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आपको नहीं लर्न करना है, तो फिर डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लाई करके हम लोग करते हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वही डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके कर रही हूँ, क्योंकि मेन फॉर्मूलाज आपको क्या याद रखना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये स्क्वायर का मेजर फॉर्मूलाज ये तीनों है। अगर ये तीनों आपको याद रहता है तो ये सब अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही मैं कर रही हूं, तो क्या होगा 100 इंटू 100, ये एक्चुअल में क्या 100 स्क्वायर। ठीक है, फिर 100 इंटू -1 तो -100, फिर -6 इंटू 100 तो -6 इंटू 100, और -6 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 6 इंटू 1 हो गया 6। 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा देंगे दैट इज 10,000 माइनस 100 माइनस 600 प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। -100 माइनस 600 कितना होगा, -700, 10,000 में से 700 जाएगा, ये हो जाएगा 90,000, और फिर प्लस 6 93,000 प्लस 6, तो ये हो गया 9306। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। अगर इस तरह भी करते हैं तो भी उतने ही स्टेप्स हम लोगों को जाना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी मिलाकर इतने ही स्टेप्स जाना होगा। तो अगर याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।